डायबिटीज़। सो आज मैं आप लोगों से बात करूंगी डायबिटीज़ के बारे में। सबसे पहले आप बताइए कि आप है कैसे और आपका लॉकडाउन कैसा चल रहा है। ठीक है, तो अभी मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहली बड़ी बात ये कि डायबिटीज़ कोई हवा नहीं है। डायबिटीज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप अपना बिल्कुल ही लाइफस्टाइल आप बिल्कुल ही चेंज कर दो। बट येस, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू नीड टू टेक केयर ड्यूरिंग दी डायबिटिक, राइट। पहली बात तो ये जो चीज़ें मैंने ये देखी हैं क्लाइंट्स में जो डायबिटिक होते हैं, पहली बात तो ये उनको अगर कोई बता दे एकदम से कि आपको डायबिटीज़ हो गई है, तो सबसे पहले ये आता है अच्छा मेरे पापा को था तो मुझे हो गया, या मेरी मम्मी को था तो मुझे होनी ही थी। ये जो मेंटालिटी सबने बना ली है कि मेरे पेरेंट्स को थी तो मुझे होगी ही होगी, दिस एक्चुअली हैज़ वर्सन द कंडीशन, राइट। और जो चीज़ ये कि अच्छा फिर उसके बाद क्या आता है, डाइट पैटर्न। डायबिटिक हो गए हो तो आपने अपनी डाइट से आलू गायब कर दिया, आपने डाइट से अपनी घी गायब कर दिया, आपने अपनी डाइट से मीठा गायब कर दिया। एवरीथिंग यू हैव वैनिश्ड फ्रॉम योर डाइट। ठीक है, बचा क्या, बिल्कुल सादा खाना, सिंपल खाना, रोटी सब्जी, बहुत लाइट वेटेड। कई तो उबले हुए खाने पे आ जाते हैं कि भैया मुझे डायबिटीज़ है, कहीं बढ़ ना जाए, कहीं शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा ना आ जाए। कोई ये चीज़ नहीं देखता कि डायबिटीज़ हो क्यों रही है और ऐसा क्या रीज़न है कि आपको डायबिटीज़ हुई। You are blaming your parents, you are blaming the hereditary conditions that you got diabetes। ठीक है, दूसरा ये कि आप अपने खाने पीने को इस तरह से अब जैसे देखने लगे हैं कि आप पहले से उसको ऐसे ही देख रहे थे। क्या आपने कभी अपने खाने पीने पे ध्यान दिया कि आप खा क्या रहे हो, आप कितनी क्वांटिटी में आप जंक फूड खा रहे हो, कितनी क्वांटिटी में आप ये रिफाइंड ऑयल्स के ब्रांड यूज़ कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी में आपकी बॉडी में चीनी जा रही है जिसे हम रिफाइंड शुगर कहते हैं, कितनी क्वांटिटी में आप उसको यूज़ कर रहे हो, कितनी कोल्ड ड्रिंक्स आपने पी दिन में, ठीक है, कितना ज़्यादा आपने रिफाइंड फ्लोर अपनी बॉडी में डाला। तो ये चीज़ें हम लोग नहीं देखते, बट स्टिल जब हमें कोई डॉक्टर सडनली बता देता कि अच्छा अब तो तुम्हें डायबिटीज़ हो गई है, तुम्हारे शुगर लेवल्स 200 250 300 हैं, तो तुम्हें अपना ध्यान रखना पड़ेगा, तो तब हम अपना ध्यान रखना शुरू करते हैं। वाई इज़ इट सो, वाई वी कांट टेक केयर ऑफ हेयर हेल्थ बिफोर दैट, वाई what we are eating, why we don't understand that whatever we are going to eat, our body is going to become the same thing, right। हम जो चीज़ खा रहे हैं, हम जो यहाँ से ले रहे हैं, वही हमारी बॉडी में लग रहा है, वही हम उसको वैसा बना रहे हैं। आप जंक खाओगे आपकी बॉडी जंक बनेगी, राइट। आप हेल्दी डिसाइड करोगे आपकी बॉडी हेल्दी बनेगी। इफ़ यू डिसाइड टू गो ऑन अ हाई फाइबर डाइट, आपकी बॉडी में आजकल ये जो फैशन चल चुका है भैया, हाई फाइबर डाइट लो, वेट लॉस करना है, ठीक है, अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, तो वेट लॉस हेल्दी ये सब मिस कम्युनिकेशन जो बन रहे हैं इन द पब्लिक, इन द पीपल, कि ये सारी चीज़ें आपको वेट लॉस में हेल्प करेंगी, आपकी हेल्थ कंडीशन सुधार देंगी। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आप जो चीज़ें अपने साथ कर रहे हो, आप जो इतनी एक्सपेरिमेंट अपनी बॉडी के साथ कर रहे हो, योर बॉडी इज़ गोइंग टू बी वर्सन, राइट, वो और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, ईट what is suitable for your body, what is good for your health, and then only decide कि आप किस तरह से अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकते हो, किस तरह से अपनी बॉडी की हेल्थ कंसर्न को बैलेंस कर सकते हो। और डायबिटीज़ का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप रोटी सब्जी बिल्कुल उबला हुआ खाना शुरू कर दो या आलू अपनी डाइट से गायब कर दो। आलू आपने अगर अपनी डाइट से गायब किया तो इट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू हैव अ हाई ब्लड प्रेशर। 99% केसेस में डायबिटिक पीपल में आलू बंद करते ही हाई बीपी बनता है। व्हाट इज़ द रीज़न? एवरीबडी सेज कि नहीं ये तो नॉर्मल है, डायबिटिक है तो हाई बीपी होगा। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। अगर आप अपने खाने पीने पे ध्यान दें तो आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो सकती है, साथ ही साथ आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल रह सकता है। द रीज़न इज़ कि आपको कुछ ऐसी डाइट की ज़रूरत होती है जो कि आपकी बॉडी की इंसुलिन लेवल्स को मेंटेन करे और जो आपकी बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस करे, राइट। यू नीड टू बैलेंस परफेक्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, यू नीड टू बैलेंस परफेक्ट अमाउंट ऑफ कार्ब्स, यू नीड टू बैलेंस परफेक्ट अमाउंट ऑफ फाइबर। आप फ्रूट्स खा सकते हो, आप ऑब्वियसली मैंगो खा सकते हो, आप ऑब्वियसली पोटैटो खा सकते हो, ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर व्हीट चपाती, ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर राइस, बट you should know how to eat them, and mostly people they are not aware। उनको जो कोई बोल देता है वो उसके अकॉर्डिंगली उसको कर लेते हैं, राइट। तो प्लीज़ कानों सुनी बातों पे या ऐसी चीज़ों पे आप लोग ध्यान ना दें तो बेटर है। आपको अपनी बॉडी के बारे में यू कैन बी योरसेल्फ अ परफेक्ट गाइड फॉर इट, ठीक है। आप अपने आप
कि आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, अगर आपको कुछ भी हेल्थ कंसर्न है, गो एंड स्पीक टू अ हेल्थ कंसर्न स्पेशलिस्ट। ठीक है, आप न्यूट्रिशनिस्ट से बात करो, यू स्पीक टू योर डॉक्टर, स्पीक टू देम पर्सनली, आस्क देम व्हाट यू कैन डू विद योर डाइट। ठीक है, बट डोंट स्टार्ट एनीथिंग जस्ट लाइक दैट। किसी ने डायबिटीज़ के लिए कोई काढ़ा बता दिया तो वो पीना शुरू कर दिया, किसी ने कोई हर्बल दवाई बता दी तो वो पीनी शुरू कर दी, बट यू एक्चुअली यू आर नॉट अवेयर कि उसको मेंटेन कैसे करना है और एक्चुअली हुआ क्या है आपकी बॉडी में, राइट? सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट फर्स्ट व्हाई यू हैव गॉटन डायबिटीज़. Don't blame your hereditary, don't blame the hereditary conditions, don't blame your parents that they had so you had. So you need to balance your insulin levels properly during, whether you're pre-diabetic, if you are type 1 diabetic, if you are type 2 diabetic, your insulin level should be properly maintained. And there are number of spices, you know, that is mentioned in your own kitchen that you can use. There is cinnamon, there are almonds, there is fenugreek, there is turmeric, which you can add it in your diet, but you should be knowing that how much quantity you should take and what are the timings when you need to take these herbs in your diet, right? And how to take them. कुछ लोग सिर्फ पानी पीना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग सिर्फ मेथी का पानी पीते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम दालचीनी खा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं हम सिर्फ हम नीम के पत्ते खा रहे हैं. ठीक है, तो देर आर सर्टेन कॉम्बिनेशन दैट वर्क ऑन योर डायबिटीज़, देर आर सर्टेन हर्ब्स फ्रॉम योर ओन किचन. आपको कोई महंगी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस करने हैं, आपको अपनी डाइट पैटर्न में कुछ ऐसा खाना है जो आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखे. एंड येस, यू कैन एन्जॉय योर फेवरेट फूड विदाउट बॉइलिंग दैम, राइट? आपको बॉईल करके खाने की ज़रूरत नहीं है, नॉट एट ऑल. यू नीड टू टेक केयर कि आपको कितना खाना है, कैसे खाना है, और एक्चुअली आपकी बॉडी में डायबिटीज़ क्यों है. there can be many reasons. So you need to you need to speak to your nutritionist कि क्यों हमें ऐसा हुआ, क्यों हमें डायबिटीज़ हुई. And if you are overweight, especially if you are overweight, you need to lose weight. The reason behind number of health issues like diabetes, PCOD, hair fall and acne issues, liver disorders, kidney disorders, आपको ovaries में disorders हो रहे हैं. And these issues are these the main जड़ जो होती है ना, मेन जड़ आपका मोटापा है. अगर आपका वो मोटापा घट जाता है तो आपकी बॉडी के जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप रिड्यूस हो जाएंगे. क्योंकि पहली बात तो ये कि मोटापा हुआ ही इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी के हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए, आपकी बॉडी का इंसुलिन डिस्टर्ब हुआ, और जब वो डिस्टर्ब हुआ तो आपकी बॉडी फैट स्टोर करेगी रेदर देन एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम द बोन. And you will start storing the fat in your cells rather than storing the nutrition for your body, right? तो जब ये चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं तो उसके बाद आपकी बॉडी में नंबर ऑफ हेल्थ कंसर्न्स दे स्टार्ट कमिंग. डायबिटीज़ भी आ रही है, पीसीओडी भी हो रहा है, फॉल भी हो रहा है, एक्ने भी हो रहा है, और ये सारी डिजीजेस एक साथ इंटर रिलेटेड होती चली जाती हैं. मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी बॉडी में एक ऐसा वायरिंग सिस्टम है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए या अगर उसमें कम्युनिकेशन गैप आ जाए तो वो आपकी बॉडी को डिस्टर्ब कर देता है, आपकी बॉडी के हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देता है, एंड यू गेट न्यूमरस हेल्थ डिसऑर्डर्स, राइट? सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड प्लीज़ you should be informed what you are eating, right? So please take care, and if you have any queries regarding diabetes, you can share with me and I'll be solving all your queries in my next Sunday session that is coming soon. So till then, take care and lots of love.